एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है तीज, आप सभी को हैप्पी। आज के दिन सभी औरतें और कुछ लड़कियाँ भी निर्जला व्रत रखती हैं। हमारे यहाँ पे तो सब निर्जला ही रखते हैं। आप लोग के यहाँ कैसे व्रत रखती हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे घर में मेरी मम्मी, भाभी और मैं भी व्रत हूँ। आज शाम को हमारे यहाँ पूजा होने वाली है। हर साल होती है शंकर पार्वती की पूजा, और पूजा होने के बाद फिर कुछ भजन होते हैं। तो मेरी नानी आई हुई है, वो बहुत अच्छी ढोलक बजाती है और भजन भी बहुत अच्छे गाती हैं। तो आप लोग आज का पूरा ब्लॉग देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 8 बज रहा होगा। तो यहाँ पे सभी पूजा की तैयारी हो गई है। बगल वाली आंटी लोग भी आ गई हैं। तो अभी ये लोग पूजा कर रही हैं। फिर अभी मैं पूजा होने के बाद अभी कथा भी होगी। तो आप लोग भी सुनिएगा तीज की कथा कैसे होती है। घर न पहुँच जाए धीरे धीरे। ये बिटिया वो बगल वाली बिटिया यहाँ सा है, थोड़ा सा गायब है ना। मामा जी से बिछिया लेके आ। बिछिया पहली बार आए क्या? नहीं, हम चढ़ाते नहीं, लोग चढ़ाते हैं लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केस कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली है तथा कपालों की माला से जिनका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान है, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामिनी, यदि आप मुक्त किस तरह की भाषा मुझ पर प्रसन्न है तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने से थोड़ा परिश्रम हो और फल की विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ। हे जगत के स्वामी, आप पता नहीं किस तरह की भाषा लिखी है, ये बहुत पुराना ना। आदि मध्य अंत से रहित है। आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं? शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे यह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। यह वह व्रत जैसे कि तात्पर्यों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ, सब में पता नहीं किस तरह की भाषा लिखी है, जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे पुराण वेदों का सर्वस्व ही इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है। उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा सर्वासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिय हो, इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था वह सब पूरा वृत्तांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था यह सच हे महेश्वर, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वह शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं एवं विचित्र मृगादिक पशु वहाँ विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण एवं
गाय प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंधर्व वर्जन गायन करने में मगन रहते हैं। नाना प्रकार के रानियों तथा सोने की ऊंची चोटियां रूपी भुजाओं से यानी प्रकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका प्रकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वही बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया। अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया। फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पत्ते खाए। माघ महीने में जल में खड़ी हो तप किया और वैशाख में अग्नि का सेवन किया। सावन में अन्नपान का त्याग कर दिया। एकदम 12 मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्हें अर्घ आसन देकर हिमांचल ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए आपका शुभागमन किस कारण से हुआ। श्री नारद मुनि जी बोले, हे पर्वतराज सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है। किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्म, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें ही अपनी पुत्री कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यह सम्मति है। हिमालय बोले, देवाधिदेव वासुदेव, यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है तो अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। शंकर जी शंख चक्र गदा पद्याधारी श्री विष्णु जी के पास पहुँचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद तो चले आए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित हो विलाप करते सखी ने देखा और पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है, मुझसे कहो, और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो मैं निश्चित ही वही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ। मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं। इसलिए हे प्यारी सखी, मैं अब अपनी देह त्याग कर दूंगी। तब पार्वती के ऐसे वचन सुन सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुँच जाएंगी जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को वह घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर खोज किया। घर ढूंढा किंतु वह न मिली। तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में से कौन ले गया। मैंने नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी। अब मैं क्या दूंगा। इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमालय राज के पास पहुँचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है अथवा किसी काल सर्प ने उसे डस लिया है या सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई,
किस दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राज वायु से कल्यायमान महावृक्ष के समान कांपने इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम भी जा पहुंची। वहां एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहां तुमने मेरी पार्वती युक्त बालुका लिंग स्थापित किया। उस दिन भादो मास की तृतीया थी, साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की, बाजों तथा गीतों के साथ रात को जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा मामी एठो गा दे सुन ले मामी गाँव में गा दे बलिहारी राम करे
नानी अब रुकी हो ना दिखा जाए चिंता लगा खुश हो। नानी से ना घर वाला हमारा इधर वाला हमारे ये वाला हमारा नहीं मां ये नहीं है सुबह आता है सुबह मम्मी आई है फिर गंगा जी को हाँ हाँ जलन दो कौन दिक्कत नहीं है जला दे सुना लखुरा जला पंखा न चलिए जलत रहे पंखा चल जाए तो